Good morning, students. Today we shall learn about cranium, in which we will get to know about which are the different cranial bones, which are the paired cranial bones, which are the unpaired ones, what are the different features of individual cranial bones, and finally we will discuss some memory aids by which you can memorize the topic very easily, and we will also discuss some MCQs related to the topic. So let's start. The skull has a total of 22 bones. स्कल में कुल 22 हड्डियां मौजूद होती हैं, of which 8 bones are present in the cranium. क्रेनियम में कुल होती हैं 8 हड्डियां. And face has a total of 14 bones. So the total is 8 plus 14, 22 bones. यहां पर मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि क्रेनियम के अलावा ये नंबर 8 शरीर में और कहां मौजूद होता है. तो यदि हम रिस्ट बोन्स की बात करें तो रिस्ट में भी कुल 8 हड्डियां मौजूद होती हैं. यदि क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वे 8 पेयर्स होते हैं, यानी कि 8 जोड़ों में मौजूद होते हैं. पैरानेजल साइनसेस की संख्या भी 8 होती है, जो कि 4 जोड़ों में मौजूद होते हैं. और फाइनली फेशियल बोन्स 8 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के होते हैं. फेस में हड्डियां तो 14 होती हैं, लेकिन वो 8 अलग अलग तरह की होती हैं. सो जो मैंने बताया कि cranial bones are of 6 different types, and these bones are sphenoid, frontal, ethmoid, parietal, occipital and temporal. ये 6 हड्डियां होती हैं. Cranium is also called as neurocranium because ये जो 6 हड्डियां हैं शरीर के सबसे वाइटल ऑर्गन जो कि ब्रेन है को प्रोटेक्ट करती हैं. और ऑल्टरनेटिवली हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रेनियम एक्ट्स एज अ सेफ पॉट फॉर द ब्रेन. और इसी सेफ पॉट को मैंने निमोनिक बना दिया आपके लिए, जिससे आपको सारी हड्डियों के नाम याद रखने में काफ़ी आसानी होगी. तो मैं इसको एक्सपैंड करके आपको बताता हूँ. सेफ पॉट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्फिनॉइड, ए को आपने छोड़ देना है. एफ फॉर फ्रंटल, ई फॉर इथमॉइड, P for parietal, O for occipital and finally T for temporal. तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि cranium acts as a safe pot for the brain और निमोनिक है safe pot. So let's move on. Now which are the paired bones? कौन सी हड्डियां जो हैं जोड़ों में मौजूद होती हैं, जोड़े में मौजूद होती हैं. तो 2 हड्डियां हैं जो जोड़े में मौजूद होती हैं, पेराइटल और टेम्पोरल. अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो? तो P फॉर पेराइटल, P फॉर पेयर्ड. और दूसरी तरह से मैं बोलूं आपको तो यदि A और R के बीच में यदि आप I इंट्रोड्यूस कर दो, I लेटर डाल दो, तो ये खुद ब खुद पेयर नजर आने लगता है, जिससे आपको आसानी से समझने में, ये याद करने में आसानी होगी कि पेराइटल एक पेयर्ड बोन है. अब टेम्पोरल बोन की बात करें तो T फॉर टेम्पोरल, T फॉर 2 इन नंबर. नाउ द अनपेयर्ड बोन्स, यानी कौन सी हड्डियां हैं जो जोड़े में मौजूद नहीं होती हैं. तो पहली हड्डी हमारी फ्रंटल, दूसरी है ऑक्सीपिटल, तीसरी है स्फिनॉइड और चौथी हड्डी है इथमॉइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड इंडिविजुअल क्रेनियल बोन. सो द फर्स्ट वन इज फ्रंटल बोन. पहले जिस हड्डी की बात करेंगे हम वो है फ्रंटल बोन. तो जो मैंने बताया कि यह हड्डी अकेले मौजूद होती है. फ्रंटल बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोरहेड बोन, यानी कि जो बिल्कुल हमारे, जिसे हम मस्तक बोलते हैं हिंदी में, ये वही हड्डी है. इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑर्बिट बट इट इज नॉट अ फेशियल बोन. ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि फ्रंटल बोन इज अ पार्ट ऑफ फेस, क्योंकि बिल्कुल आगे की ओर मौजूद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ऑल्दो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो आई ऑर्बिट है ये उसका पार्ट बनाता है, बट इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फेशियल बोन. नाउ द नेक्स्ट बोन इज पेराइटल बोन. तो मैंने जो बताया कि P फॉर पेराइटल, P फॉर पेयर्ड. इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल बोन, यह सबसे बड़ी क्रेनियल बोन होती है.
एंड इट शेप इज क्वाड्रिलैटरल, यानी कि इसका आकार जो होता है चौकोर होता है। इट इज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल, जो एनिमेशन में आप देख पा रहे हो कि ये स्कल के दोनों तरफ मौजूद है। एंड इट फॉर्म्स रूफ एंड साइड्स ऑफ स्कल, यानी कि क्रेनियम जो होता है उसका रूफ और साइड वॉल्स जो है वो पेराइटल बोन बनाता है। नाउ द नेक्स्ट बोन इज टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन की बात करें तो ये भी एक पेयर्ड बोन है, यानी कि जोड़े में मौजूद होता है। जो मैंने बताया आपको कि T फॉर टेम्पोरल, T फॉर 2 इन नंबर। इट हाउसेज मिडिल एंड इनर ईयर। ये चीज आपको याद रखनी है कि टेम्पोरल बोन के भीतर ही मिडिल और इनर ईयर मौजूद होते हैं। बहुत बार इस चीज को लेके लोगों में कंफ्यूजन होता है कि स्कल में 29 बोन्स होते हैं, विच इज नॉट ट्रू। स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ऑल्दो जो हमारे मिडिल ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो स्कल में ही मौजूद होते हैं, टेम्पोरल बोन के भीतर ही मौजूद होते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द टेम्पोरल बोन, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्कल। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ चीक बोन्स। अब चीक बोन्स की बात करें तो बहुत बार आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि जाइगोमेटिक बोन्स आर चीक बोन्स, विच इज पार्शियली ट्रू। ये पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है, क्योंकि टेम्पोरल बोन भी चीक बोन्स का पार्ट बनाता है। कैसे बनाता है ये आप देख लो। दिस इज हाउ इट फॉर्म्स चीक बोन्स। तो होता क्या है कि टेम्पोरल बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस और जाइगोमेटिक बोन का टेम्पोरल प्रोसेस, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो दे फॉर्म द चीक बोन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि चीक बोन जो हमारे जो प्रोमिनेंस, यहाँ पर जो प्रोमिनेंस होता है जिसे हम चीक बोन्स बोलते हैं, ये 2 हड्डियों से बनी होती है। किन 2 हड्डियों से? टेम्पोरल बोन और एक फेशियल बोन है जाइगोमेटिक। इन 2 हड्डियों के जुड़ने से बनी होती है। अब अगली हड्डी है ऑक्सीपिटल बोन। तो ये भी अकेले मौजूद होती है। ये कौन सी हड्डी है? यहाँ पे जो हम लेटते हैं, सोते हैं, तो जो हड्डी हमारे बिस्तर पे रेस्ट करती है या जो हड्डी हमारे बिस्तर पे टिकती है वो ऑक्सीपिटल बोन है, यानी बिल्कुल पीछे वाली हड्डी है। सो इट इज प्रेजेंट इन द बैक ऑफ स्कल। ऑक्सीपिटल बोन हैज अ लार्ज होल विच इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। जो आपको एनिमेशन में दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीपिटल बोन में एक बड़ा सा छेद मौजूद है जिसे कि फोरामेन मैग्नम कहते हैं। फोरामेन का मतलब होता है होल और मैग्नम का मतलब होता है लार्ज। सो एक्चुअली इट इज द लार्जेस्ट फोरामेन इन द स्कल। स्कल में जो सबसे बड़ा फोरामेन होता है वो होता है फोरामेन मैग्नम। एंड ऑक्सीपिटल बोन इज डाइकोंडाइलिक। ये यहां पे हम समझ लेते हैं। ये हमारा फोरामेन मैग्नम है और फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ राउंडेड प्रोट्यूबरेंसेज होते हैं, यानी 2 राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्डाइल बोलते हैं। सो ऑक्सीपिटल बोन इज एक्चुअली डाइकोंडाइलिक। इवन दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड ह्यूमन स्कल इज डाइकोंडाइलिक। और ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, टेट्राकोंडाइलिक और ट्राइकोंडाइलिक। तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन स्कल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 condyles in the occipital bone, also called as dicondylic. And finally it forms atlanto-occipital joint, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन के जो 2 कॉन्डाइल होते हैं ये किससे जुड़ते हैं? फर्स्ट वर्टिब्रा से, जो कि कौन सा वर्टिब्रा? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो है एटलस। इससे जुड़ते हैं और एक जॉइंट बनाते हैं। दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट। यानी कि हमारी जो यस मूवमेंट होती है ये हमें याद रखना है कि इसी एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट के मूवमेंट्स होती है। जब आप सिर हिलाते हो हाँ में, तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज यस मूवमेंट एंड दैट इज ड्यू टू एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट। सो atlanto-occipital joint is formed by the occipital bone and the first cervical vertebra, that is atlas. Now the next bone is sphenoid bone. ये भी अकेली हड्डी है, अनपेयर्ड बोन है।
इट्स शेप इज लाइक अ बटरफ्लाई और बैट शेप्ड। तो ये बटरफ्लाई और बैट शेप की तरह दिखाई देता है विथ इट्स विंग्स एक्सटेंडेड, यानी कि पंख फैलाए हुए। इट हाउसेज सेला टर्सिका। सेला टर्सिका एक स्ट्रक्चर है जो कि स्फिनॉइड बोन में मौजूद होता है। इसके बारे में मैंने अगले स्लाइड में चर्चा की है, तो अभी बस इतना जान लें कि इट हाउसेज सेला टर्सिका। एंड फाइनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। इसे कीस्टोन बोन बोलते हैं। अब कीस्टोन बोन क्यों बोलते हैं इसको भी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। सो व्हाट इज सेला टर्सिका? द वर्ड इज फॉर टर्किश सीट, यानी कि हमारा जो ये टर्किश सीट है, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठने के लिए सीट का इस्तेमाल होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग टर्किश सीट, ठीक है। और इसका शेप जो होता है वो होता है सैडल शेप। इस शेप को बोलते हैं सैडल शेप। तो आप यहां पर देखो एनिमेशन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल सीट की तरह इसका आकार है। और ये स्फिनॉइड के बॉडी पार्ट जो होता है, स्फिनॉइड के मेजर पार्ट जो होते हैं, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड और बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, तो ये सेला टर्सिका बॉडी ऑफ स्फिनॉइड में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन। एंड इट इनकेसेस पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस, यानी कि ये जो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन द बॉडी होता है जो कि पिट्यूटरी, ये यहीं पर मौजूद होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेला टर्सिका। नाउ व्हाई स्फिनॉइड बोन इज कॉल्ड एज कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियल फ्लोर। कीस्टोन बोन बोलते क्यों है? तो आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है कि एक्चुअली रियलिटी में कीस्टोन होता क्या है। तो जब पुराने जमाने में कोई पैसेज बनाते थे पत्थरों का इस्तेमाल करके, तो ये आपके जो पत्थर होते थे इनको पहले लगाने के बाद इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए फाइनली एक वेज शेप्ड, यानी कि इस आकार का पत्थर लगाया जाता था, जिसके कारण पूरी की पूरी यानी पूरा का पूरा पैसेज स्टेबलाइज हो जाता था, बिल्कुल संतुलित हो जाता था। इसी कारण से इस पत्थर को कीस्टोन बोन बोलते थे। तो आप यदि स्फिनॉइड को देखो ध्यान से, तो स्फिनॉइड ही क्रेनियल फ्लोर में एक ऐसी हड्डी है जो कि बाकी सारे हड्डियों से जुड़ी होती है, बी इट इथमोइड, बी इट द फ्रंटल बोन, बी इट द पेराइटल बोन, बी इट द टेम्पोरल बोन और या ऑक्सीपिटल बोन हो, यानी कि सारी की सारी हड्डियों से ये जुड़ा होता है। और इसी कारण से ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे क्रेनियल फ्लोर को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी देता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज कीस्टोन बोन ऑफ द क्रेनियल फ्लोर, क्योंकि कीस्टोन की तरह ही जैसे कीस्टोन आर्च को स्टेबिलिटी देता है, वैसे ही ये पूरे के पूरे क्रेनियल फ्लोर को स्टेबिलिटी देता है। नाउ द लास्ट बोन इज इथमोइड बोन। इट इज ऑल्सो एन अनपेयर्ड बोन, ये भी अकेली हड्डी है। इट इज स्क्वायर इन शेप, आप इसका शेप देखो, स्क्वायरिश शेप है इसका, ठीक है। इट हैज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अब ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है क्या? तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास करते हैं और सेंसेशन ऑफ स्मेल जो होता है वो कैरी होता है। ऑक्सीपिटल बोन की डिस्कशन के दौरान मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि फोरामेन मैग्नम, जो कि ह्यूमन स्कल का लार्जेस्ट फोरामेन है, उसके थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब कुछ लोगों ने शायद ये चीज पढ़ी हो कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू, और मैंने देखा भी कुछ एमसीक्यू बुक्स में भी ये मेंशन किया हुआ है कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू जो स्ट्रक्चर पास करता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड although it's a continuation of medulla oblongata but it starts from C1 vertebrae, यानी कि जो C1 vertebrae होता है, हमारा एटलस vertebrae होता है, स्पाइनल कॉर्ड वहां से शुरू होता है, यानी एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड स्कल के बाहर से शुरू होता है। तो यदि ऑप्शन में कभी कोई क्वेश्चन आए कि हाँ फोरामेन मैग्नम से कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है और उसमें मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो, तो आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा को मार्क करना है। लेकिन यदि केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड मौजूद हो तो एक सही ऑप्शन के अभाव में
आपको स्पाइनल कॉर्ड मार्क करना है, लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो सही चीज है वो यही है कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू मिडल ऑब्लोंगेटा ही पास करता है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल बोन्स। अब हम लोग कुछ मेमोरी एड देखेंगे और उसके बाद वी विल डिस्कस सम MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक।